हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा में। आज आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का नाम है भौतिक भूगोल। उसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिक भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भौतिक भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र क्या क्या है। तो पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चैप्टर के अनुसार हमको जानना है कि भौतिक भूगोल होता क्या है, उसका अर्थ, उसके विषय में उसके सब्जेक्ट और एरिया में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें से भौतिक भूगोल एक काफी महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका अध्ययन भूगोल के केंद्रों को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक अवस्था में भौतिक भूगोल को संकुचित अर्थों में प्रयुक्त किया जाता था, यानी कि छोटे स्तर पर ही भौतिक भूगोल को जाना जाता था। भौतिक भूगोल को बड़े स्तर पर एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा गया था। 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी में बरेनियस और इमैनुअल कांट एवं वॉन हम्बोल्ट, इन सभी ने भौतिक भूगोल जो है इस शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए करना शुरू किया, जिसे हम क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। और इससे धीरे धीरे भूगोल जो भौतिक भूगोल है उसकी भौतिक शाखाएं बढ़ने लगी, उसके क्षेत्र बढ़ने लगे, उसके बारे में लोग जानने लगे। भौतिक भूगोल को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में अलग से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले आपको इस तरह लिखना होगा कि भौतिक भूगोल है क्या। तो 4-6 लाइनें आपको बताना होगा भौतिक भूगोल के बारे में। अब इसके बारे में आपको 2 या 3 राइटर्स का स्टेटमेंट देना होगा कि ये 2 या 3 राइटर्स इसके बारे में क्या कहते हैं कि आखिर भौतिक भूगोल है क्या। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले राइटर्स जो हैं ऑथर होम्स, कहते हैं इसमें कि ऑथर होम्स के अनुसार भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है वही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावाद भू आकृति विज्ञान है, सागर तथा महासागरों जो कि समुद्र विज्ञान है, और वायु जो जलवायु विज्ञान है के अंतर्गत आता है। तो इन विवरणों का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करते हुए इमैनुअल कांट कहते हैं कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है, जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। यानी कि इमैनुअल कांट कहते हैं कि भौतिक भूगोल विश्व का अगर ज्ञान चाहिए या विश्व के बारे में जानना है तो सबसे पहले यह चीज है या बेहतरीन पॉइंट है, ये प्रारंभिक तत्व जिनके द्वारा हम विश्व के बारे में जान सकते हैं। और इसी पर अपना विचार व्यक्त करते हुए A.K. लोवक कहते हैं कि जीवन तथा भौतिक वातावरण के संबंधों का जो अध्ययन है भूगोल का विषय है, तथा मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। तो इस तरह आपको लेखकों के बारे में आपको बताना है कि लेखकों के स्टेटमेंट क्या है, इसके बाद जो विद्वान है उनका स्टेटमेंट क्या है। इन चीजों के बारे में आइए जानते हैं कि इसमें विषय क्षेत्र के बारे में कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र आखिर है क्या। तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में हम बात करें, भौतिक भूगोल की परिभाषाओं के आधार पर इसके विषय क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती है। जो इसकी परिभाषा है, जो इसके बारे में हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल आखिर है क्या, तो उससे ही हमें भौतिक भूगोल की जानकारी हमें मिलती है। भौतिक भूगोल का क्षेत्र काफी व्यापक एवं विस्तृत है। यह जानकारी भू विज्ञान का समन्वय है। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, इन सब के क्रमबद्ध अध्ययन है और इनके बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हैं और उनके अंतर संबंध हैं जो उनको सम्मिलित किया जाता है। यानी कि हम बात करें भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में जो भू विज्ञान आता है, स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, इन सबको मिला के इन सब के बीच में जो संबंध है कहलाता है आपका भौतिक भूगोल। प्राकृतिक पर्यावरण की विभिन्नता को समझने के लिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो इसकी भिन्नता को समझने के लिए सेलों की बनावट, मृदा, वनस्पति, खनिज, जलाशय तथा वायुमंडल का अध्ययन विशेष रूप में किया जाता है। इसके अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण पृथ्वी ही आ जाती है, चाहे वो स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, पूरी पृथ्वी इसके अंतर्गत आ जाती है। भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत
पृथ्वी से तात्पर्य हमारा यह है कि सतत भूगर्भ, ऊपरी भाग अर्थात जलमंडल, स्थल जल तथा वायु अनेक तरह के संबंध समस्त तत्व हैं। इन सब का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। तो हमने जानना है कि भौतिक भूगोल आखिर है क्या, भौतिक भूगोल के बारे में विचारक क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल के जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, विषय क्षेत्र क्या है। आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, आपको इसी तरह सेम टू सेम लिखना होगा। सबसे पहले आपको भौतिक भूगोल का जो डेफिनेशन अपनी तरह से आप क्या समझते हैं भौतिक भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी देनी है। इसके बाद आपको लिखना है 2-3 राइटर्स के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको देने हैं। और इसके बाद आपको देखना है कि उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसके बारे में क्या चीजें सम्मिलित हैं होकर आती हैं, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो इस तरह से आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलने के चांस होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपके सेकंड चैप्टर के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।